जो सारा दिन लोगों में भ्रम पैदा करते हैं, जिनका आधार खत्म हो गया, जिनकी जमीनी हैसियत चली गई, वो नया प्रचार करते हैं कि परिवार एक हो जाए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने चौधरी देवीलाल की पीठ में छोरा घोंपा, जिनको राजनीतिक तौर पे कमजोर करने की कोशिश करी, क्या उस रणजीत सिंह को भी नेता मान लो? ये भी पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने चौधरी ओम प्रकाश की पीठ में छुरा घोंपा और तुम्हारा बनता हुआ खेल बिगाड़ा, क्या उनसे हाथ मिलाऊं? जो फैसला लिया गया, अब आपसे उम्मीद करूंगा कि इस बारे में आप और चर्चा नहीं करेंगे। वो आंखें जो पार्टी के बिखराव पर नहीं भीगी, वो आंखें जो लगातार हार पर भी कभी नम नहीं हुई, मगर आज जब भरे मंच से वो आंखें छलक पड़ी तो हर कोई हैरान रह गया। जी हां, इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला आज रोहतक में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान अभय चौटाला ने परिवार के एकजुट होने की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें रणजीत सिंह और दुष्यंत चौटाला पर बोलना शुरू किया तो अभय की आंखें छलक पड़ी। अभय चौटाला ने कहा कि जिन लोगों की सियासी जमीन खिसक चुकी है, जिन लोगों ने चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की पीठ में छुरा घोंपा, आज उन लोगों को परिवार की एकजुटता याद आ रही है। अभय ने कार्यकर्ताओं से उनकी राय पूछी और इस दौरान वो भावुक हो गए। एक चर्चा पिछले कुछ दिनों से और चल रही है, लगातार सोशल मीडिया पे, अखबारों में, खबरों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार एक चर्चा चल रही है। उस चर्चा का जिक्र आपके सामने अभी माजरा साहब ने किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सब साथियों से कि हमें क्या फैसला लेना चाहिए। फैसला लेने से पहले मैं आपके सामने कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी जो है, जिस कांग्रेस पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत आपके नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को षड्यंत्र के तहत 10 वर्ष की कैद कराई थी कि नहीं कराई थी? क्या हमें उस कांग्रेस पार्टी से कभी हाथ मिलाना चाहिए? और भारतीय जनता पार्टी जो है, जब 2018 के अंदर आम लोगों की जबान पे एक चर्चा थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आ रही, बीजेपी सत्ता से बाहर हो रही है, जिस बीजेपी ने आपकी पार्टी को तोड़ने के लिए षड्यंत्र किया और आपकी पार्टी को कमजोर करने के लिए कुछ कमजोर लोगों को अपने साथ लेकर के पार्टी को तोड़ करके आपके संगठन को कमजोर करके फिर से सत्ता में आई, क्या कभी सेना ने तो उससे भी हाथ मिलाना चाहिए कि नहीं मिलाना चाहिए? अगली और पूछना चाहता हूं, जो सारा दिन लोगों में भ्रम पैदा करते हैं, जिनका आधार खत्म हो गया, जिनकी जमीनी हैसियत चली गई, वो नया प्रचार करते हैं कि परिवार एक हो जाए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने चौधरी देवीलाल की पीठ में छोरा घोंपा, जिनको राजनीतिक तौर पे कमजोर करने की कोशिश करी, क्या उस रणजीत सिंह को भी नेता मान लो? ये भी पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने चौधरी ओम प्रकाश की
पीठ में छुरा घुमा और तुम्हारा बनता हुआ खेल बिगाड़ा, क्या उनसे हाथ मिलाऊं? हम आपके साथ हैं भी, उनके साथ भी है। हम तुम्हारे साथ हैं। शेर अकेला चलता है। मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए रख रहा था कि कई दिन से लगातार सोशल मीडिया पे प्रचार चल रहा था। मैं सोशल मीडिया के साथी भी खड़े हैं, प्रेस के लोग भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी हैं। अब उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि इससे बड़ा इस इशू के ऊपर मेरी पार्टी की तरफ से और मेरे साथियों की तरफ से जो फैसला लिया गया, अब आपसे उम्मीद करूंगा कि इस बारे में आप अब और चर्चा नहीं करेंगे। हमारी पार्टी का फैसला है, हम अपने संगठन के बलबूते पे अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाएंगे। जहां कांग्रेस को सत्ता से दूर रखेंगे, वहीं भाजपा को सत्ता से बाहर करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाएंगे। अभय चौटाला ने कार्यकर्ताओं से पूछा कि चौधरी देवीलाल की राजनीति को कमजोर करने वाले रणजीत सिंह को नेता मान लूं क्या? जवाब आया, किसी भी सूरत पर नहीं। फिर अभय ने पूछा, जिन लोगों ने ओम प्रकाश चौटाला की पीठ में छुरा घोंपा, क्या उनसे समझौता कर लूं? जवाब आया, बिल्कुल नहीं। मीटिंग में कार्यकर्ताओं का जोश देख अभय सिंह चौटाला ने मंच से जमकर हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि आज के बाद परिवार की एकजुटता पर कोई सवाल न पूछे, क्योंकि इनेलो किसी से भी कोई समझौता नहीं करेगी। अकेले दम पर संगठन को मजबूत करेगी और जनहित की लड़ाई लड़ते हुए हरियाणा में सरकार बनाएगी। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।